कृष्ण को गुरु मानिए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। एक जगह नहीं, 1000 गुरु, 1000 जगह गुरु के विषय में वर्णन भागवत महापुराण में आया, गीता जी में आया, उपनिषद में आया। 1000 जगह भगवान ने कहा कि भैया क्यों संसार में भटकना चाहते हो, मैं ही आपकी माँ हूँ, मैं ही आपका पिता हूँ, मैं ही आपका भाई हूँ, मैं ही आपका बंधु हूँ, मैं ही आपका गुरु हूँ। सारे रिश्ते मुझसे जोड़ लो। इसलिए गोपियों ने किसी को गुरु नहीं बनाया। बोले हमारे गुरु तो कन्हैया है, कृष्ण है। जिससे आपको शिक्षा मिले उसको गुरु के समान मान सकते हो। वो कोई जरूरी नहीं कि कोई अखंडानंद ही हो, तिलक लगाया हो, लाल पीला कपड़ा पहन रखा हो, कोई जरूरी नहीं। वो आपकी पत्नी भी हो सकती है जो गुरु का काम कर जाए। यदि अच्छी बात बताए तो गुरु के समान। कोई जरूरी नहीं कि बड़ा बूढ़ा ही हो, एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक भी है, यदि वह उससे हम सीखें तो भी हमारा गुरु बन सकता है। एक वृक्ष से हम शिक्षा ले सकते हैं, दूसरे को छाया देना, दूसरे की सहायता करना। एक कीट पतंगे से हम शिक्षा ले सकते हैं। जैसे ही दीपक जलता है उसकी लौ को देख करके कीट पतंग उसके तरफ दौड़ करके जाता है, और जैसे ही आग के पास जाता है उसी में जल करके मर जाता है। हम लोग भोग विलास आसक्ति के पीछे दौड़े जा रहे हैं कीट पतंगे की तरह, और उसी में बज करके चले। एक अजगर को, एक मधुमक्खी को देख करके हम शिक्षा ले सकते हैं। अजगर जो होता है कोई कार्य नहीं करता, चल भी नहीं पाता, धीरे धीरे चलता है, लेकिन उसका भोजन उसके पास पहुंचता है। एक मधुमक्खी है, पूरे जीवन रस इकट्ठा करती है। किसी दिन कोई बहेलिया आता है, कोई शिकारी आता है, उस छत्ते के ऊपर एक लाठी मारा, छत्ता भी टूट गया, उसका जो रस रूपी धन है वो भी ले गया, उसमें 1000 अंडे बच्चे हैं वो भी मर गए, पूरा परिवार भी नष्ट हो गया, पूरा धन भी नष्ट हो गया। अंत में वह मधुमक्खी इधर उधर डोलती डोलती वो भी मर जाती। हम लोगों का जीवन भी उसी प्रकार है। सारे जीवन धन इकट्ठा करते हैं, अंत में उसी के पीछे हाय हाय करके मर जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, 3 प्रकार के कर्म हैं, 3 प्रकार के माया होती है, कर्म अकर्म विकर्म। जो कर्म करते हैं वो भगवान के पास जाते हैं, अकर्म करने वाले यहाँ पे रहते हैं, और जो विकर्म करते हैं वो अधोगति नरक को प्राप्त होते हैं। 3 प्रकार की माया होती है, स्वजन माया, विमुख जन माया, स्वमोहिनी माया। स्वजन माया किसी अपने परिवार के सदस्य को देख करके मोहित होना। वो मामा के घर का हो सकता है, फूफा के घर का हो सकता है, चाचा के घर का हो सकता है, दीदी के घर का हो सकता है। कोई अपने ही परिवार के पुरुष या स्त्री को देख करके मोहित होना स्वजन मोहिनी माया है। स्वमोहिनी माया अपने ही चेहरे का दर्पण में बार बार दीदार करके मोहित होना। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो महाराज, जब दर्पण उठाता है तो सोचता है विश्व का सबसे सुंदर स्त्री या पुरुष मैं ही हूं, भले ही वो वेस्ट इंडीज से आया हो, अलग बात है। हाँ, लेकिन वो अपने आप को सबसे सुंदर समझेगा। यह है स्वमोहिनी माया। चौथापन आ गया,
80-90 बरस की उम्र हो गई। इसके बाद भी पता चला चश्मा लगा लगा के दर्पण में अपने चेहरे को देख रहे हैं, कहीं यहाँ पे कुछ लगा तो नहीं है, इधर साफ है कि नहीं, अच्छा दिख रहा है कि नहीं। उसी में मरे जा रहे हैं, उसी में डूबे जा रहे हैं। शरीर का श्रृंगार करना अच्छी बात है, भगवान ने इतनी सुंदर काया दिया तो सुंदर बना के रखना भी जरूरी है, लेकिन उस सुंदरता के पीछे कहीं आपकी आसक्ति तो नहीं हो रही है, इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है। कहीं इस बात का अभिमान तो नहीं हो रहा है कि बगल वाला मुझसे काला है और मैं ज्यादा गोरा हूं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो आपकी सुंदरता बेकार है। सुंदर व्यक्ति शरीर से नहीं होता, आचरण से होता है। एक काला कलूटा भी व्यक्ति हो, उसका आचरण शुद्ध हो तो लोग उसको माला पहनाते हैं, और एक वेश्या कितनी भी सुंदर हो लेकिन उसको देखते हैं तो उससे बगल होकर के चलते हैं। 16 श्रृंगार करके वेश्या नाचती है, लेकिन लोग उसको क्या कहते हैं, वेश्या ही कहते हैं। तो व्यक्ति की चमड़ी सुंदर नहीं होती, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का आचरण सुंदर होता है। जिसका आचरण सुंदर है उसका शरीर भी सुंदर लगेगा, लेकिन जिसका आचरण सुंदर नहीं, भले ही वो गोरा हो, सब लोग उसको यही बोलेंगे भगवान ने बना कर कितना अच्छा भेजा, लेकिन कितना नालायक है ये। स्वजन मोहिनी माया, स्व मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया। तीसरा है विमुख जन मोहिनी माया। सड़क पे चले जा रहे हैं, रास्ते पे चले जा रहे हैं, ना हमारा भाई है, ना पटीदार है, ना कोई उससे कोई रिश्ता है, ना हाल चाल हुआ है, और देख करके उसके ऊपर मोहित हो गए। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो सपने में उसका चेहरा आ रहा है कि ऐसी थी या वैसा था, फिर उससे मिलने का मन हो रहा है, रात दिन उसी विषय में सोच रहे हैं। ये विमुख जन मोहिनी माया है। ये सब नहीं होना चाहिए। 3 प्रकार की माया है, 3 प्रकार का वैराग्य है। जिसको माया से दूर जाना है उनके लिए वैराग्य बताया गया है। मरकट वैराग्य, श्मशान वैराग्य और सच्चा वैराग्य। एक वैराग्य होता है बंदरों का वैराग्य, क्षण भर के लिए आता है। कोई बुजुर्ग है, सुबह चाय अच्छे से नहीं मिली, भोजन नहीं मिला, तो नाट करके कहता है पूरे जीवन कमाई किया, कमाई करके तुम लोगों को दे दिया, बुढ़ापे में एक कप चाय भी अच्छे से नहीं मिल रही है, अच्छे से रोटी दाल भी नहीं मिल रही है, कल मैं हरिद्वार चला जाऊंगा। सुबह 7 बजे की ट्रेन है, 6 बजे अपना सूटकेस लगा करके 6:30 बजे स्टेशन पे पहुंच गए। 7 बजे जाना था लेकिन 7 बजे घर पे आ गए। बच्चे ने पूछा पिताजी आप तो हरिद्वार जा रहे थे, बोले नाती की याद आ गई। जाना था हरिद्वार, पहुंच गए दूसरे द्वार। इसको मरकट वैराग्य कहते हैं। एक श्मशान वैराग्य होता है, जब कोई गुजर गया, चला गया, तो बड़े प्रश्नवाचक भाव से लोग पूछते, अरे भैया क्या हो गया, कैसे चले गए? अरे क्या बताऊं, कल साथ में बैठे थे, आज देखो चले गए, आज हो गए, हम चले जाएंगे। वो जब तक श्मशान जाते हैं तब तक बहुत बड़ा वैराग्य उनके ऊपर आता है, और जैसे ही वहां से आए 3 बजे भोर में ही आवाज लगाए, पत्नी जी चाय बन गई क्या? हाँ जी बन गई। वहां बोल के आए थे कि जीवन किसी का कुछ नहीं है, पता नहीं कब कौन चला जाएगा, तो अब तो जब भी मैं पानी पीऊंगा तो गीता जी का पाठ करके ही पानी पीऊंगा, रोटी खाऊंगा तो राम जी का नाम लेकर के ही खाऊंगा। और यहाँ 3 बजे भोर में बोले चाय बन गई, कि हाँ जी बन गई, तो लाओ दो। राम जी और गीता जी को ही श्मशान घाट पे छोड़ आए। इसको कहते हैं श्मशान वैराग्य, वहां तक रहता है। कुछ लोग कथा सुनते हैं प्रांगण तक, तो हाँ बहुत अच्छा कथा है, बहुत अच्छा, बहुत आनंद है। और प्रांगण से बाहर गए, फिर देखो कौन सी कथा चालू होती है। बोलो राधे राधे। हाँ बहन, तुम्हारे घर में तुम्हारी सास कलह तो नहीं करते? उनकी बहू ऐसी है। राधे राधे।
दूसरा पुराण चालू हो जाता है। तीसरा वैराग्य सच्चा वैराग्य। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया होता, जिनका मन मैला भया वो डूब गए मझधार। जो जल में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे कमल का फूल रहे, सब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में। कमल का पुष्प होता है, कमल का पौधा होता है, जल से उत्पत्ति होती है, कीचड़ से उत्पत्ति होती है। हम लोगों की भी उत्पत्ति कीचड़ से हुआ है। मां का गर्भ क्या है? कीचड़ ही है ना। मलमूत्र की थैली क्या कीचड़ ही तो बोला जाएगा? तो उसी कीचड़ से तो हम भी आए हुए हैं, आप भी आए हुए हो। ठीक उसी प्रकार जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में उसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन वह जल में आता है और जल के ऊपर जब आ जाता है तो उसके पत्ते या पुष्प के ऊपर एक बूंद भी जल नहीं टिक पाता। देखना कभी कोई कमल पुष्प पत्ता लेना, फूल लेना और उसके ऊपर थोड़ा सा जल डालना, वो जल नहीं टिकेगा, गिर जाएगा। तो संसार में रहो लेकिन कोशिश करो कि वो कीचड़ न लग जाए, फिर से उस कीचड़ में फिर से न जाना पड़े। इतना ध्यान रखना प्यारे, तभी कल्याण होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये शरीर है, एक दिन सबको जाना है। स्वप्ने यथा शिरच्छेदम पंचदत्वाधात्माना स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य ततः आत्मा यजोमर। घटे भिन्ने यथाकाश आकाशाद यथा पुरा एवं देहे मृते जो ब्रह्म संपद्यते पुनः। एक शरीर एक घड़ा है, एक ऊपर अवकाश है, आसमान है, दूसरा ये शरीर घड़ा है।